शपथ ग्रहण समारोह और अभी बोल रहे हैं संदीप पाठक। अब दूसरी पार्टियों में जाकर आप देखेंगे एक नेता होता है और उस नेता से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको पद पहले मिलती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। आपको पता है कि केजरीवाल जी भी एक साधारण परिवेश से आए थे। राजनीति करना उनका उद्देश्य नहीं था, वो तो सिर्फ जनसेवा करना चाहते थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था ने इस तरीके से कहा, इस तरीके से उन फोर्स कर दिया कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के आओ, नहीं तो यहां से निकलो। यही कहा था ना, यही कहा था ना। आपको याद है ये महाभारत की भूमि है हरियाणा। हरियाणा महाभारत की भूमि है। भगवान कृष्ण जब जाते हैं दुशासन दुर्योधन की सभा में पांडवों की पैरवी करने के लिए और कहते हैं कि हे दुर्योधन, पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव चाहिए। क्या मांगा था उन्होंने? 5 गांव। दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज है, 1 इंच भी नहीं मिलेगा, और हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। फिर दुर्योधन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि उसने कहा कि भगवान कृष्ण को ही बांध लो इसको। भगवान कृष्ण की फिर वो वाणी आप सबको याद होगी, उन्होंने कहा था कि हां हां दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, लो मैं भी जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा, और रण ऐसा होगा, और रण ऐसा होगा जो अब से पहले कभी नहीं हुआ होगा। केजरीवाल जी ने फिर, हमारे नेता केजरीवाल जी ने फिर संकल्प लिया इस रण का। उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी के बाद जिस तरीके से जीत के बाद जीत के बाद जीत, जीत के बाद जीत, दिल्ली की जनता ने जो बार बार उनको जिताया, फिर पंजाब की जनता ने जिताया, फिर गुजरात में, गोवा में, और फिर पूरे देश में आज जनता जो उद्वेलित होकर केजरीवाल जी के साथ जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी को एक मौका दिया था। कितना मौका? एक मौका दिया था दिल्ली की जनता ने। एक मौका मिलने के बाद उन्होंने जिस तरीके से सेवा किया सबका, फिर जनता उन्हें बार बार जिताती गई, जिताती गई। हरियाणा की धरती ने कांग्रेस को 25 साल राज दिया है। कितने साल? 25 साल कम होते हैं क्या? 25 साल कम है क्या? भाजपा को 8 साल दिए। अभी खट्टर साहब बैठे। 25 साल कांग्रेस को मौका मिला, 8 साल भाजपा को मौका मिला, और इन्होंने क्या किया? बारी बारी से, पलट पलट के, बारी बारी से इन्होंने लूटा है। आप दिल्ली में जाकर देखो, जो प्राइवेट स्कूल के जैसे इन्होंने सरकारी स्कूल को बना दिया है। चमचमाता बिल्डिंग है। जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है विदेशों में। बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? आज आप हरियाणा के स्कूल की स्थिति आप सबसे छुपी नहीं है। आप देखेंगे कि जर्जर हालत में है सरकारी स्कूल। आप जाकर देखो, लगभग 200 के आसपास, 196 ऐसे स्कूल थे जिसको इन्होंने, प्राइमरी स्कूल और मिडिल क्लास स्कूल, अभी अभी थोड़े दिन में, पिछले कुछ सालों में इन्होंने बंद कर दिया। 36,000 वैकेंसी है शिक्षकों की, खाली पड़ी है। अभी सरकारी स्कूल के नतीजे आए, मैं कहीं पढ़ रहा था, लगभग 80% लोग फेल हो गए वहां। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यह स्थिति इन्होंने स्कूल का बना दिया है। मन में प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या दुश्मनी है कि ये स्कूल नहीं बनाना चाहते।
ऐसी क्या दुश्मनी है कि ये स्कूल नहीं बनाना चाहते? इनको ये लगता है कि अगर जनता पढ़ गई तो सवाल पूछेगी, सवाल पूछेगी और इनका जो धंधा चल रहा है उसको खराब करेगी। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, हमारे तरफ ट्रैक्टर और मशीन बहुत कम उपयोग होते थे, लेकिन हरियाणा से कई सारे लोग जाते हैं और वहां पे जिस तरीके से काम करते हैं, बंजर भूमि को पलट के उपजाऊ बना दे रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और हरियाणा की आज क्या स्थिति है? इतनी मेहनती किसान के बच्चे को आज पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। आप अस्पताल की स्थिति ले लो, केजरीवाल जी ने दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाया है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर पढ़े लिखे शानदार, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक गरीब आम आदमी भी जाकर शान से इज्जत से इलाज कराता है। हरियाणा की स्थिति यह है, जर्जर हुई पड़ी है, सारे स्कूल जर्जर हुए पड़े, डॉक्टर है ही नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, कोई दवाई है नहीं, नर्स है नहीं, डॉक्टर है नहीं, कोई मतलब नहीं, इनको जर्जर हुआ पड़ा है। 6000 से ज्यादा पद खाली अभी डॉक्टरों की। हरियाणा में जब 6000 हॉस्पिटल पे डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेगा वहां पे? इनको मतलब क्यों है? ये तो प्राइवेट बड़े बड़े चमचमाते अस्पताल में जाके अपना इलाज करा लेंगे। इनको मतलब थोड़ी है कि किसान का बच्चा जो गांव में रह रहा है, इनके हिसाब से तो आम आदमी को अच्छे इलाज की जरूरत ही नहीं। एक आम इंसान जब बड़े अस्पताल में जाता है इलाज कराने तो घर के सामान बेचने पड़ जाते हैं, थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है तो जमीन जायदाद बिक जाते हैं। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, खेती है चारों तरफ, और वो भी सोना उगलती है। किसान है, अपने कंधे हरियाणा को लेकर चल रही है। और किसानों की हालत क्या है? मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां एमएसपी नहीं मिलता है, यहां पर एमएसपी नहीं देते। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यहां पर जो फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा भी ये देने में पता नहीं कितने साल लगाते और अंत पंत में मुआवजा भी नहीं देते। कर्जा लेकर पिछले कुछ सालों में 23 किसान थे जिन्होंने कर्ज के बोझ में अपनी जान दे दी। धान बहुत पैदावार होता है, यहां पर धान बहुत उगाते हैं। धान के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती है? धान के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहां पर जो नए पंप लगाते हैं ट्यूबवेल, उसके कनेक्शन के परमिशन इन्होंने बंद कर दिया है। अभी किसान क्या करता है? पुराने कनेक्शन वाले किसी के पास जहां लगा है वहां से पाइपलाइन लेके इतनी दूर बूंद बूंद किसान बचा बचा के धरती की कोख से पैदावार कर रहा है। धिक्कार है ऐसे सरकार को, शर्म आनी चाहिए इनको। फिर करते क्या है ये? कर्जा लेते हैं, भ्रष्टाचार में पैसा गायब, कर्जा लेते हैं खा जाते हैं, कर्जा लेते हैं खा जाते हैं। जब किसान को आप कुछ नहीं दे पा रहे, स्कूल पे कुछ नहीं कर पा रहे, अस्पताल पे कुछ नहीं कर पा रहे, फिर कहां जा रहा है ये कर्जे का पैसा? बेरोजगारी की समस्या आप देखो हरियाणा में बहुत ज्यादा, 33% हमारे युवा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। हर तीसरा युवा बेरोजगार है। पूरे देश में हरियाणा को इन्होंने नंबर 1 बना दिया है बेरोजगारी में। शर्म आती है, दुख होता है। हरियाणा जैसा प्रदेश जहां के लोग इतने मेहनती हैं, जिसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, उसको किस चीज में नंबर 1 लाया इन्होंने? बेरोजगारी में। गलत तो नहीं कह रहा मैं? कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। 12वीं 10वीं पास बच्चे, 12वीं पास बच्चे, कोई रोजगार नहीं। ग्रेजुएट कर लिया, कोई रोजगार नहीं। ग्रेजुएशन से ज्यादा कर लिया, कोई रोजगार नहीं। कहीं कोई रोजगार नहीं। 25 लाख से ज्यादा युवा आज बेरोजगार हैं, 25 लाख से ज्यादा। और यह सरकारी आंकड़ा है, असली में आप देखोगे तो पता नहीं और कितने इससे कहीं ज्यादा है। दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने बिजली मुफ्त में दी है। आप सबको पता है मुफ्त में बिजली मिलती है। जब दिल्ली में केजरीवाल जी ऐसा कर सकते हैं, पंजाब में यह हो सकता है, मान साहब कर सकते हैं, तो हरियाणा में बिजली मुफ्त क्यों नहीं मिल सकती? क्या दिक्कत है भाई?
क्यों नहीं दे सकते मुफ्त में? 8-8, 10-10 घंटे की कटौती लगती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? शहर में तो बिजली आ भी जाती है, अगर गांव जाओगे तो गांव में रहने वाले लोगों को तो ये इंसान ही नहीं समझते। उनको लगता है इनको बिजली की जरूरत ही नहीं है, इनको पंखे की जरूरत नहीं है, इनको टीवी नहीं देखना, इनको लाइट नहीं चाहिए। ये तो 8-8 घंटे कट। बिजली का रेट देखो, हाई फाई रेट। एक बारी जनसभा में खट्टर साहब बैठे थे, किसी एक भले मानस ने पूछ लिया कि सीएम साहब 24 घंटे बिजली कब आएगी? खट्टर जी नाराज हो गए, भाई इतना बड़ा महाराजा है, महाराजा के सामने है तुम्हारी औकात की तुमने प्रश्न पूछ लिया। खट्टर जी ने उनको बोला नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस दिन 24 घंटे और मुफ्त बिजली जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। मैं मुख्यमंत्री साहब को यह कहना चाहता हूं कि आप अडानी के गोद से बाहर निकलो पहले। बिजली भी आएगी और सस्ती भी आएगी। प्राइवेट कंपनियों की गोद में बैठ गए, अडानी के गोद में बैठ गए, बिजली कहां से आएगी? इनको नहीं सीखना, सीखना ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना है, इनको सब आता है। कैसे कैसे चूसा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, किसका गला मरोड़ा जाए, किससे लूटा जाए, इनको सब आता है। आप देखो भ्रष्टाचार में इतना आगे आ गया है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे कमीशन ना लगे। सीएजी की रिपोर्ट है 11 लाख करोड़ भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर खाया है। कितना? अगर मैं और आप जीरो लगाना शुरू करें तो शुरू करेंगे, जाते जाते फिर भूल जाएंगे, फिर शुरू से करेंगे। आप जीरो नहीं लगा सकते, इन दोनों ने मिलकर लूटा है। ऐसा मत समझना कि खट्टर साहब ने अकेले लूटा है, इससे पहले 25 साल कांग्रेस ने भी लूटा है। इनको ये लगता आपस में सेटिंग है बीजेपी और कांग्रेस की, आपको पता है ना? बताना मत अपने गांव में, आपस में सेटिंग है। वो बोलते हैं भाई साहब जब मैं आऊंगा तो मैं अच्छे से लूटूंगा, मेरे को मत रोकियो, मैं नीचे से चलाऊंगा। जब वो आते हैं तो उनका धंधा चलता है, ये आते हैं तो इनका धंधा चलता है। धंधे में सारे मस्त हैं और कर्जा बढ़ा रहे हैं, 10,500 करोड़ का कर्जा, 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार में खा गए। पूरा हरियाणा हड़ताल में। आप देखो हमारी बहनें दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको कहते हैं कि पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे पहलवान से पहले वो हमारी बहन है। खुलेआम साफ साफ बता रहे हमारी बहनें की हम पर इसने किस तरीके से घिनौना घिनौना इसने हरकत करी है। इस आदमी ने, कौन बाप होगा, कौन भाई होगा जिसको दुख नहीं होगा इस देश में? हरियाणा की बहन है ज्यादातर, हरियाणा चुपचाप देख रहा है। सूद समेत वापस निकालेंगे इनसे। भूलना मत और भूलने मत देना जहां पे भी आप रहते हो वहां। मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी पंजाब में, कुछ रह गया था, 92 ही आए थे। ऊपर वाले को साक्षी मान के कह रहा हूं, हरियाणा में एक भी गलती नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार का एक ही काल, बस। लेकिन हां, केजरीवाल जी को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दूत जो है ना इतने सारे, काफी है। आप लोग हो ना, काफी है। एक चीज समझना पड़ेगा कि जब आप अपने हित के लिए काम करते हो तो संभव है कि आप फेल हो जाओ। जब आप परहित के लिए काम करते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। जब आप समाज के लिए काम करने निकलते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। आज ऊपर वाला जिसकी प्लानिंग करे उसका प्लानिंग फेल नहीं होता है। भगवान तुम्हारी प्लानिंग
खुद कर रहा है। टेंशन उसको है भाई, जिस तरीके से यहां कलयुग का प्रकोप चारों तरफ, जहां अपनी बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रोटेस्ट और धरना करना पड़े, समझ लो कलयुग अपने चरम पर है। तो ऊपर वाला देख के खाली तो नहीं बैठे होंगे, ऊपर वाला अपना कुछ तो उसकी रचना चल रही है। तो कभी मन में यह संदेह मत लाना कि कैसे होगा कैसे होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप मुझे अपना समय दे दो चुनाव तक, मैं आपको सरकार दे दूंगा।